हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। आज हम रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। क्या होता है रिफ्रैक्शन, तो आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, then it's bend from its actual path. This phenomena is known as refraction of light. जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने एक्चुअल पाथ से, वास्तविक रास्ते से मुड़ जाता है। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाके उस रास्ते से हट जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जैसे मान लो एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, कोई मीडियम 1, ये है मीडियम 2। दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये मीडियम 1 है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ये मीडियम 2 है, ट्रांसपेरेंट है। ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसमें लाइट क्रॉस कर सके। जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, जिसमें लाइट क्रॉस कर सके। और जिसमें लाइट क्रॉस ना कर सके उसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। जैसे आपका वुड हो गया, सैंड हो गया, ये सब ओपेक मीडियम। वाल हो गया, वाल से लाइट क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट क्रॉस कर सके उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और इस दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री होता है उसको कहते हैं इंटरफेस। दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाले बाउंड्री को इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पर मान लो एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। लाइट पहले मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करके इंटरफेस पे आके इंसिडेंट हुआ। लाइट पहले मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करके पहले मीडियम इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ। तो इस लाइट को कहेंगे इंसिडेंट रे। इस लाइट को कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इस लाइट को कहेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर लाइट इंटरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंस करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इधर एक मीडियम है, इधर दूसरा मीडियम है, ये बनेगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंस करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर एक नॉर्मल लाइन खींच दिया जाए तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर जो लाइन खींचा जाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो लाइट यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आकर क्या हुआ है? इंसिडेंट हुआ है। तो जब ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करेगा तो इसका एक्चुअल पाथ ये है। इस पाथ पर उसको चलना चाहिए, लेकिन ये अपने पाथ से क्या होगा? हट जाएगा। या तो लाइट इधर चला जाएगा अपने पाथ से, या तो लाइट नॉर्मल से या तो दूर चला जाएगा, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। या तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। कैसे पता चलेगा नॉर्मल से दूर जाएगा या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा मीडियम पर। कौन सा इसमें रेयर मीडियम है, कौन सा डेंसर मीडियम है, उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट नॉर्मल से दूर जाएगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से कंडीशन इसका क्या क्या है? अगर लाइट जब लाइट किसी इस लाइन को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको मैं गायब कर रहा हूँ। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये है नॉर्मल। इस लाइन को बोलते हैं जो लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे आई से शो करते हैं। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस।
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इसका पूरा रे डायग्राम है रिफ्रैक्शन का, कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगा तो अपने एक्चुअल पाथ से हट जाएगा, या तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा या तो नॉर्मल की तरफ चला आएगा। आई बात समझ में? तो कब नॉर्मल से दूर होगा, कब नॉर्मल की तरफ होगा, तो यहाँ पर दो मीडियम हम बना रहे हैं। ये मीडियम मान लीजिए आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये आपका रेयर मीडियम है और ये मीडियम डेंसर है। डेंसर का मतलब ये ऑप्टिकली रेयर है, ये ऑप्टिकली डेंसर है। जैसे मान लो एक मीडियम आपने वाटर एयर मान लिया, एयर, तो एयर और दूसरा मीडियम वाटर मान लिया, तो एयर और वाटर में कौन ज़्यादा डेंसर होगा? वाटर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो वाटर ज़्यादा डेंसर होगा किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। एयर रेयर मीडियम बनेगा, ये बनेगा डेंसर मीडियम, इन दोनों में ये बनेगा रेयर मीडियम, ये बनेगा डेंसर मीडियम। तो लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा, लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। When light travel from rarer medium to denser medium, then it's bent towards the normal. When light travel from rarer medium to denser medium, then it bends toward the normal. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये एंगल I है, ये एंगल R है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर चलेगा तो I वाला एंगल ज़्यादा होगा, R वाला एंगल कम होगा। देखो रिफ्लेक्शन के लॉ में क्या पढ़ा जाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इक्वल नहीं होता, केवल एक केस में इक्वल होगा। एक ही केस में केवल I और R इक्वल होते हैं, बाकी किसी भी केस में I और R इक्वल नहीं होते हैं। कब इक्वल होगा वो आगे आपको बता रहे हैं। यहाँ पर I ज़्यादा होगा, ये पूरा एंगल I है, ये पूरा एंगल देखना, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये लाइन पूरा ड्रॉ किया जाए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा, तो ये I होगा तो ये भी I होगा, तो ये R इस I से क्या होगा? कम। तो जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर से किधर? जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो I ज़्यादा होगा, R क्या होगा? कम। I ज़्यादा होगा, R कम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा होगा। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि I ज़्यादा होगा, R कम होगा। आई बात समझ में? और एक केस क्या है, जब लाइट रेयर से डेंसर में चलता है, तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। रीज़न क्या है? ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है, तो लाइट जब इसमें चलेगा तो क्या होगा? यहाँ पर लाइट थोड़ा आराम से चलेगा, फ्री होकर चलेगा, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन जब डेंसर मीडियम में लाइट जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में जब पहुँचेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम। तो लाइट की रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलेगा तो I ज़्यादा होगा R से, और स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये कंडीशन पता होना चाहिए, स्पीड भी घटेगा, उसका एंगल भी घट जाएगा। तो रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या होता है? हर लाइट का हर मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। एयर में लाइट का स्पीड अलग होगा, ग्लास में स्पीड अलग होगा, डायमंड में स्पीड अलग होगा। रीज़न क्या होता है? क्योंकि मीडियम चेंज होता रहता है, मीडियम के मॉलिक्यूल किसी में दूर दूर होते हैं, किसी में पास पास होते हैं, इसलिए लाइट का हर मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। इस वजह से लाइट अपने रास्ते से क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है। इसमें अलग स्पीड होगा, इसमें अलग स्पीड होगा, इसीलिए लाइट बेंड कर गया। तो मेन रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या होता है? डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होना है।
द मेन कॉज। आए बात समझ में ये सब? उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम से, अगर डेंसर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम डेंसर है, ये वाला मीडियम क्या है? रेयरर। तो ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयरर है। तो यहाँ पर लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और इंटरफेस पे आके क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। तो जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, रेयरर मीडियम में, तो इस बार क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट रेयरर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो वो क्या होगा? लाइट जो होगा बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस देखो क्या कैसे करते हैं, ये एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ता है। या तो इधर भेज दो या तो लाइट को इधर भेज दो। तो जब ये रेयरर रहेगा, ये डेंसर रहेगा, तो हम इधर भेजेंगे। जब ये डेंसर रहेगा, ये रेयरर रहेगा, तब किधर भेजेंगे? तब इधर जाएगा। एक्चुअल पाथ की या तो इधर होगा या तो एक्चुअल पाथ की इधर होगा। तो इस बार लाइट क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। इस बार कौन सा एंगल ज्यादा होगा, आई या आर? इस बार एंगल ज्यादा होगा कौन सा? आई कम होगा। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब डेंसर से रेयरर चलेगा तो इस बार आई कम होगा। यहां पर डायग्राम से दिख रहा होगा आई कम है, आर क्या है? ज्यादा। तो आई कम होगा, इस बार आर ज्यादा होगा। आया बात समझ में? आई कम होगा, आर ज्यादा होगा। डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट स्लो चलेगा। इसमें लाइट की मान लो स्पीड v1 है, यहाँ लाइट की स्पीड v1 है, इसमें लाइट की स्पीड v2 है। तो दोनों मीडियम में, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, तो दोनों मीडियम में स्पीड सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट जब मीडियम चेंज करता तो उसका स्पीड भी क्या हो जाता है? चेंज। तो ये रेयरर मीडियम है, इसमें लाइट फ्री होकर चलेगा। ये डेंसर मीडियम है, इसमें लाइट को चलने में दिक्कत होगी, तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ स्पीड कम होगा और इसमें स्पीड ज़्यादा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर v1 ज़्यादा होगा कि v2 ज़्यादा होगा? तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम में हमेशा स्पीड ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? डेंसर के। इसमें लाइट तेज चलेगा, फास्ट चलेगा, तो यहाँ पर v2 ज़्यादा होगा, v1 क्या होगा? कम। ये सब कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा होगा, किसमें स्पीड ज़्यादा होगा, किसमें स्पीड कम होगा। लाइट के मुड़ने का मेन रीज़न यही होता है क्योंकि लाइट का डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होना होता है। इसमें अलग स्पीड होगा, इसमें अलग स्पीड होगा, इसलिए अपना एक्चुअल पाथ से हट जाएगा। आई बात सुन में? तो अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में चलेगा तब एंगल पे क्या इफेक्ट होगा? लाइट अगर रेयर से डेंसर में चलेगा तब एंगल पे क्या इफेक्ट होगा? स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब लाइट डेंसर से रेयर में चलेगा तो आई आर ज़्यादा होगा, आई कम होगा। रेयर में स्पीड ज़्यादा होगा, डेंसर में स्पीड कम होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि लाइट, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब ये मान लो आपका रेयर है, ये डेंसर है, दूसरा मीडियम डेंसर है आपका, और लाइट नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मल जो भी एंगल नापा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नापते हैं या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नापते हैं, जो भी एंगल नापा जाता है वो कहाँ से नापते हैं? नॉर्मल से। जो भी एंगल नापा जाता है वो नॉर्मल से ही नापा जाता है। तो तीसरा कंडीशन ये है कि अगर लाइट नॉर्मल पे ही इंसिडेंस कर जाए, नॉर्मल पे इंसिडेंस करने का क्या मतलब है? आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि एंगल हम आई, देखिए जैसे मान लो ये नॉर्मल है, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ तो आई इतना होगा। आई की वैल्यू कुछ है, मान लो 10 डिग्री, ऐसे इंसिडेंट हुआ और आई कम हो जाएगा 5 डिग्री। अगर इसी पर इंसिडेंस हो जाए तब आई की वैल्यू 0। अगर नॉर्मल पे ही आके इंसिडेंस हो जाए तो उस केस में आई क्या होगा? तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो उस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीसरा कंडीशन है व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंट करे नॉर्मली तो क्या होगा? आई की वैल्यू क्या होगी? 0। आई 0 होगा तो लाइट बेंड नहीं होगा, ये ऐसे सीधा चला जाएगा। यहाँ पर लाइट जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट बेंड नहीं होता, सीधा चला जाता है। तो इस कंडीशन में आर भी कितना होगा? 0। नॉर्मल से इसका भी एंगल 0, नॉर्मल से इसका भी एंगल 0।
तो यही एक कंडीशन है जिसमें आई और आर आपस में जीरो होते हैं, आई और आर आपस में बराबर होते हैं। बाकी किसी टाइप का अगर रिफ्रैक्शन होगा तो आई ज़्यादा होगा, कभी आर ज़्यादा होगा। आई और आर इक्वल तभी होते हैं जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंस करेगा। नॉर्मल करेगा तो आई भी जीरो होगा, आर भी क्या होगा, जीरो। लेकिन स्पीड सेम नहीं होगा। रेयरर मीडियम है, मान लीजिए इसमें स्पीड v1 है और इसमें स्पीड v2 है, तो किस में स्पीड ज़्यादा होगा? डेंसर में स्पीड कम होगा, रेयरर में स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ से हो जाएगा v1 ग्रेटर देन v2। रेयरर में स्पीड ज़्यादा होगा और डेंसर में स्पीड क्या होगा, कम। आई बात समझ में? तो ये तीसरा कंडीशन है, व्हेन लाइट इंसिडेंस नॉर्मली, जब लाइट इंसिडेंट करेगा नॉर्मली तो उस कंडीशन में आई भी जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल से ही एंगल नापा जाता है। तो यहाँ आई भी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल पे ही लाइट को इंसिडेंस करा देंगे तो आई भी जीरो होगा, आर भी क्या होगा, जीरो। इस कंडीशन में दोनों एंगल बराबर होते हैं। बाकी जब रिफ्रैक्शन होगा तो कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, आई आर के इक्वल कभी नहीं होता। कभी आई ज़्यादा होगा, कभी आर ज़्यादा होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, मीडियम पे, कि लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है कि लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। आई बात समझ में? तो मेन रीज़न क्या होता है रिफ्रैक्शन का, अलग अलग मीडियम में स्पीड का अलग अलग होना। उसके बाद पढ़ेंगे कि जब रिफ्रैक्शन होता तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती है, क्या क्या चीज़ें वेरी। तो रिफ्रैक्शन में ये पता होना चाहिए क्या क्या क्वांटिटी बदलती है, क्या क्या क्वांटिटी नहीं बदलती है, क्योंकि ये सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और सीबीएसई में पूछा भी जाता है, कौन कौन सी क्वांटिटी बदलती है, कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती है। तो रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ लाइट ये चेंज होता है। जब भी रिफ्रैक्शन होगा स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट ये चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट ये चेंज हो जाएगा। जब भी रिफ्रैक्शन होगा स्पीड भी बदलता है, वेवलेंथ भी बदलता है, वेलोसिटी भी, स्पीड भी चेंज होगा और क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा और वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी चेंज हो जाएगा। अभी बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। स्पीड भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा जब भी रिफ्रैक्शन होगा। जब भी रिफ्रैक्शन होगा कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलती है, जब भी रिफ्रैक्शन होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ये अनचेंज होता है, ये नहीं बदलता। रिफ्रैक्शन में स्पीड बदल जाता है, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ बदल जाता है लाइट का, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। रीज़न क्या है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है लाइट की, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होती है। मतलब क्या इसका बता रहा हूँ, ये सब जब भी रिफ्रैक्शन होगा ये पूछा जाता कि कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अभी हम देखे हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड बदलता है, या डेंसर से रेयर में जाएगा या रेयर से डेंसर में जाएगा, दोनों कंडीशन में स्पीड बदल जाएगा। और स्पीड भी बदलता है, उसके साथ साथ वेवलेंथ भी चेंज होता है लाइट का, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या होता है ये सुनना। जैसे मान लो ये एक मीडियम है M1, मीडियम 1, और ये है मीडियम 2, ये डेंसर मीडियम है और ये है मीडियम, ये रेयर मीडियम है। लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा था, ऐसे लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम वेव फॉर्म में दिखाते हैं कि लाइट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे वेव फॉर्म में दिखाते हैं। तो लाइट ये ऐसे आ रहा है, वेवलेंथ क्या होता है ये तो आपको पता चल चुका है, स्पीड चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे मान लो एक वेव है, एक कोई वेव ऐसे बना हुआ है, तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच, अगल बगल के जो क्रेस्ट होते हैं या अगल बगल के जो ट्रफ होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इस डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ द लाइट, या इस डिस्टेंस को भी आप बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जब लाइट ट्रेवल करेगा तो होता क्या, जैसे मान लो ये डेंसर मीडियम में लाइट चल रहा है, तो ये ऐसे आया। अब यहाँ पर देखना डेंसर मीडियम है और ये है कौन सा मीडियम, रेयर। तो इसमें लाइट जो होगा इसमें बहुत फ्री चलेगा, इसमें इसका कदम जो होगा, कदम वो छोटा छोटा रहेगा। और जब लाइट रेयर मीडियम में होगा तो इसका कदम थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा,
तो यहाँ से क्या होगा देखना, यहाँ पर वेवलेंथ इतना है, यहाँ पर वेवलेंथ ये है आपका वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ, और यहाँ पर देखना वेवलेंथ इतना बड़ा हो गया। तो जब लाइट ट्रेवल करेगा, रिफ्रैक्शन होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब लाइट ट्रेवल करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पर डेंसर मीडियम था, फ्री होके नहीं चल पा रहा था, तो उसके कदम छोटे छोटे थे। जैसे लाइट थोड़ा रेयर मीडियम में जाएगा, फ्री होकर चलने लगेगा, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ वेवलेंथ अलग होगा, यहाँ वेवलेंथ अलग होगा। तो लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड भी बदल जाएगा, उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, बदल जाएगा। उसका कलर नहीं चेंज होता। जैसे मान लो ये ग्रीन लाइट है, ये मान लो ग्रीन लाइट है, ये आपको पता होगा कि जो लाइट होता है उसमें 7 कलर होते हैं। तो मान लो उस 7 कलर में ये ग्रीन लाइट है, तो अगर पहले मीडियम में ग्रीन है तो दूसरे मीडियम में भी क्या रहेगा, ग्रीन। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी इसमें रहेगी वही फ्रीक्वेंसी इसमें रहेगी। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता। रीज़न बता रहा हूँ क्यों नहीं चेंज होता। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, वेवलेंथ इसका चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो वेवलेंथ के बारे में कैसे बताएंगे, अगर लाइट डेंसर से रेयर चल रहा है, डेंसर से रेयर, तो वेवलेंथ मान लो ये पहले मीडियम में लाइट है, इस यहाँ वेवलेंथ लाइट का इस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है λ1 और इस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है λ2। तो कौन सा वेवलेंथ ज़्यादा होगा, पहले मीडियम में कि दूसरे मीडियम में? तो लाइट इसमें फ्री होकर चलेगा और इसमें थोड़ा लाइट को चलने में दिक्कत होगा, तो यहाँ वेवलेंथ कम होगा, यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा। तो इसलिए डेंसर से रेयर चलेगा तो λ1 λ2 ज़्यादा होगा λ1 से। रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा होगा, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होगा। आई बात समझ में? रेयर में वेवलेंथ ज़्यादा होगा, डेंसर में क्या होगा, कम। यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ वेवलेंथ कम होगा। लेकिन अगर लाइट रेयर से डेंसर चले, लाइट चलेगा रेयर से डेंसर, तब किस में ज़्यादा वेवलेंथ होगा? तो रेयर मीडियम में हमेशा वेवलेंथ ज़्यादा होगा, डेंसर में क्या होगा, कम। डेंसर में स्पीड भी कम होगा, डेंसर में वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मान लो ये मीडियम रेयर है, ये मीडियम रेयर है और ये डेंसर है, डेंसर है, तो इसमें लाइट आएगा, ये इसमें वेवलेंथ λ1, इसमें वेवलेंथ λ2। अब कहाँ ज़्यादा वेवलेंथ होगा, तो λ1 ज़्यादा होगा कि λ2 ज़्यादा होगा? तो ये मीडियम रेयर है और ये मीडियम क्या है, डेंसर। तो रेयर में वेवलेंथ ज़्यादा होगा, डेंसर में क्या होगा, कम। तो पहले मीडियम में वेवलेंथ λ1 है तो λ1 ज़्यादा होगा किससे, λ2 से। आई बात समझ में?